हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द एडुकेटर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हो गए। तो आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है। पर्सनली मुझे भी काफ़ी टाइम तक पता नहीं थी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एटम। The smallest particle of an element which cannot exist in free state but participate in chemical reaction is called atom. The size of atom is 10 to the power minus 8 centimeter. अब आप लोग बोलोगे क्या भाई सब कुछ इंग्लिश में बोल के निकल गया, कुछ तो समझ में आया ही नहीं। तो चलो इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम लोग एटम कहेंगे। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है और ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें जो इसका साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। हम लोग इसे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसे हम लोग नेक डाई कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए एटम्स के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम H, ऑक्सीजन एटम O, सोडियम एटम Na, जिंक एटम Zn। अब इन सभी एटम्स को मिलाकर हम लोग कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम H2O। आई होप कि आपको एटम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विच फाउंड इन फ्री स्टेट बट कैनॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एलिमेंट का नहीं, कंपाउंड का। एटम जो था वो एलिमेंट का था और मॉलिक्यूल जो होगा वो कंपाउंड का होगा। तो मॉलिक्यूल के हम लोग कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये फ्रीली रह सकता है, एटम की तरह बंधा हुआ नहीं होता है कि वो हमेशा 2, 4, 6 ऐसे नंबर्स में आएंगे। मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है, वो फ्री होता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो मिलता है, लेकिन वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स को। तो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में हम लोग पहला एग्जांपल देखने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल का, जिसको हम लोग लिखते हैं H2O। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जिसको हम लोग लिखते हैं O2। उसके बाद देख रहे हैं मीथेन का, जिसको हम लोग लिखते हैं CH4। और इसके अलावा भी कई और एग्जांपल्स होते हैं। तो चलिए अब एक 3D एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे एक ग्रुप देख पा रहे हैं, इस ग्रुप का नाम हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन रख दिया, ठीक है। और एक बंदा है जो कि इस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, या वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता। दोनों में से किसी भी बात को आप ले लीजिए और देखेंगे कि जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस ग्रुप में, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल कह देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के डेफिनेशन में लिखा गया था कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसी एग्जाम्पल की मदद से एटम के बारे में समझते हैं। तो एक बंदा है जो कि इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में था पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम लोग एटम कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में एटम और मॉलिक्यूल के बीच में पॉइंट वाइज डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एटम के लिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको सभी चीज़ पहले ही डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एटम जो होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यही डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। नाउ इट कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम के लिए है, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूल करता है। तो सेम उसी को हम लोगों ने लिख दिया है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो अब थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इट क्या है? ये एटम है। इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन? एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट मॉलिक्यूल के लिए क्या है? इट कैनॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे मैंने एक नया पॉइंट ऐड ऑन कर दिया है।
इट्स शेप इज स्फेरिकल, यानी कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप। मॉलिक्यूल का डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, लेकिन एटम का फिक्स होता है जो कि स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो 5th पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विथ न्यूक्लियस इन एटम। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो 5th पॉइंट देखते हैं मॉलिक्यूल के लिए, द एटम्स कंबाइंड विथ वन अनदर बाय केमिकल बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एटम जो होता है कंबाइंड होता है केमिकल बॉन्ड के द्वारा, किसमें, मॉलिक्यूल में। ये डेफिनेशन या ये पॉइंट मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो यही थे वो 5 मेजर डिफरेंसेस एटम और मॉलिक्यूल के बीच में। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो व्हाट इज एटम, एटम क्या है आपने जान लिया। व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में भी जान लिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस क्या है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन होता है जब एटम या फिर मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे बिहेव करता है, किस में रिएक्शन होता है किस में नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। और एटम और मॉलिक्यूल के हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एटम के एग्जाम्पल में सिर्फ H आ रहा था, यानी हाइड्रोजन आ रहा था, और मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में H2O यानी कि पूरा वाटर आ रहा था वहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स को भी कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और कुछ नया सीखा होगा। तो फटाफट से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ वापस। एक सेकंड, पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस बताया था, और वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। ठीक है, उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि धन्यवाद और थैंक यू बहुत छोटे शब्द हैं इस जगह पे। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को भी उसी तरीके से सपोर्ट करोगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।